लेकिन देश आजाद तो हो गया। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, ये जो देश आजाद हुआ है, आज जो देश आजाद है, क्या इस आजाद देश में राष्ट्र कहे जाने वाली अवधारणा के चारों घटक सुरक्षित हैं? है सुरक्षित? एक शब्द आता है स्वराज। किसे कहते हैं स्वराज? अपना राज तो है, क्या ये स्वराज है? क्या ये स्वराज है? स्वतंत्रता किसे कहते हैं? ऋषि दयानंद ने तो स्वतंत्रता चाहिए थी ना। स्वतंत्रता किसे कहते हैं? क्या होती है स्वतंत्रता? स्व तो जानते हो, अपना। और तंत्र किसे कहते हैं? सिस्टम को। हमारा अपना सिस्टम। अच्छा, हमारा अपना सिस्टम मतलब योगेश का सिस्टम? बोलो, योगेश का सिस्टम या फिर योगेश के दादा परदादा का सिस्टम? किसका सिस्टम? किसका? हमारा मूल क्या है? बोलो, मूल क्या है हमारा? मूल है हमारा वेद। इसका अर्थ है हमारा सिस्टम भी कहां है? वेद में है। जहां वेद का शासन होता है वो स्वतंत्र होता है, चाहे वो ब्रिटेन हो। अगर उसमें वेद का शासन नहीं है तो वो स्वतंत्र नहीं है। वो अंधविश्वासों, मूर्खताओं और अंधी परंपराओं, बुरी चीजों का आज भी गुलाम है। ब्रिटेन भी गुलामी भोग रहा है। उन्हीं मूर्खताओं और अविद्या की गुलामी भोग रहा है जिन मूर्खताओं और अविद्या की गुलामी हम भोग रहे हैं। सब भोगते हैं, सब भोग रहे हैं। स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता वहां होती है जहां शासन हो वेद का। इस देश में एक राजा ने एक ब्राह्मण से कहा, सत्य घटना है ये, एक ब्राह्मण से कहा कि आचार्य, आपने मुझे सम्राट बना दिया, मैं इस देश का सम्राट हो गया, लेकिन एक राज्य है, मैं उसे जीत नहीं पा रहा हूं, 3 बार हमला कर चुका हूं। आपसे चाहता हूं कुछ दिन के लिए गुरुकुल छोड़कर, जंगल छोड़कर अब फिर से एक बार राजमहल में चले जाएं, क्योंकि आप जो रणनीतियां बनाते हैं संसार में कोई नहीं बना सकता। आप रणनीति ना भी बनाए, जाकर बैठ जाएं, तब भी मैं जीत डालूंगा। एक बार चले चलो। तो उन्होंने पूछा किसे जीतना? कहा उसे जीतना, पुष्यमित्र को जीतना चाहता हूं। कहा अच्छा ये बता राज्य कितना बड़ा है? कहा इतना बड़ा है। फिर पूछा राज्य में शासन कैसे चलता है? कहा वेद के अनुकूल चलता है। पूछा क्या वहां गुरुकुल हैं? बोले प्रचुर मात्रा में गुरुकुल हैं। सभी छात्रों को विद्या और शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुकुल उपलब्ध हैं। कहा वहां बटुकों को दक्षिणा मिलती है? हाँ, बटुकों को दक्षिणा मिलती है। क्या वहां गुरुकुलों की सारी शिक्षा वेद के अनुकूल है? हाँ, वहां सारी शिक्षा वेद के अनुकूल है। क्या आचार्यों को जीवनोपयोगी सामग्री राज्य से मिलती है? हाँ, मिलती है। क्या गौओं का पालन ठीक से होता है? हाँ, होता है। क्या चारों आश्रम अपनी मर्यादा में हैं? हाँ, हैं। क्या वहां वर्ण व्यवस्था ठीक ठीक संचालित होती है? हाँ, होती है। तो फिर क्यों जीतना चाहता है? वो कहता है फिर क्यों जीतना चाहता है? हमें अपना शासन स्थापित नहीं करना, हमें वेद का शासन स्थापित करना है। अरे वहां तो पहले से वेद का शासन स्थापित है, वह स्वतंत्र है, वह सुख से है, वैसा होना चाहिए। लेकिन आज हमारे देश में क्या स्थिति है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन चारों घटकों में से हमारा क्या सुरक्षित है? क्या हमारी जमीन सुरक्षित है सुरक्षित हमारी जमीन? बोलो, है? अच्छा आओ देखते हैं जमीन सुरक्षित है या नहीं। देख लेते हैं एक बार। है कितने प्रदेश हैं इस समय देश में? कितने? और संघ शासित सारे मिला के बताओ कितने हो गए? 37 हो गए। अब कितने हो गए? अब 37 हो गए। और इन 37 में अगर मैं बात करूं, ऊपर से शुरू करो, सिर से जम्मू कश्मीर। नक्शा देखा भारत का? कभी देखा भारत का नक्शा? वो भारत के नक्शे में जो ऊपर यूं 2 सींग होते हैं दोनों तरफ, वो नहीं है हमारे पास। एक भी नहीं है हमारे पास। इसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा चीन के पास है, जिसे अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है। और एक बहुत बड़ा हिस्सा उसी कश्मीर में से पाकिस्तान के पास है, जिसे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से जाना जाता है, पीओके के नाम से जाना जाता है, पाक अधिकृत कश्मीर। वहां एक लाइन बनी हुई है जिसे लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से जाना जाता है। उस लाइन ऑफ कंट्रोल के परे का कश्मीर हमारा नहीं है, इस तरफ भी और इस तरफ भी।
कश्मीर में धारा 370 खत्म की गई। आज भी वहां जाने कितने हजार ट्रूप्स, कितनी सेना वहां पड़ी हुई है जम्मू कश्मीर में। तब जाकर कुछ ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर में ज्यादा विप्लव नहीं हो रहा है। लेकिन क्या अभी 2 हफ्ते पहले आपने, 3 हफ्ते पहले अभी आपने नहीं देखा कि नाम पूछकर गोली मार दी गई विद्यालय के अंदर? अध्यापकों से नाम पूछा गया, तेरा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम मोहम्मद साकिब है, छोड़ दिया गया। तेरा नाम क्या है? मेरा नाम ओम कुमार है, गोली मार दी गई। 2-3 लोगों को गोली मार दी गई। ये तो तब है जब वहां 90 हजार ट्रूप्स पड़े हैं, सेना पड़ी है और उन्हें हथियार हैं, उन्हें सारे अधिकार मौजूद हैं। तब जाकर जम्मू कश्मीर की यह हालत है। ईमानदारी से बताओ, हृदय की गहराई से बताओ, क्या जम्मू कश्मीर आज हमारे उस तरह नियंत्रण में है जैसे एक देश के नियंत्रण में उसका हिस्सा होना चाहिए? है? महाराष्ट्र में देशभक्त लोग भी रहते हैं जो इस देश के लिए अपना खून बहाते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में ऐसे लोग भी रहते हैं जो कहते हैं महाराष्ट्र मराठों का उत्तर भारतीयों से हमारा कोई संबंध नहीं है। ना वो यहाँ बिजनेस कर सकते हैं, ना वो यहाँ व्यापार खड़े कर सकते हैं, उद्यम कर सकते हैं, नौकरी, दुकानें, घर कुछ नहीं बना सकते। और पिछले दिनों उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के व्यापार और प्रतिष्ठान जलाकर राख कर दिए गए थे, मकान तक तोड़े गए थे। हाँ के ना? हाँ के ना? अरे वहां राजनीति यही चलती है, राजनीति यही चलती है। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, दक्षिण भारत के इन 3 प्रदेशों को यदि ध्यान से देखो तो ये स्वयं को द्रविड़ियन कहते हैं और कहते हैं उत्तर भारत के लोग आर्य हैं और आर्यों ने इस देश पर कब्जा कर लिया है, हमारा इन आर्यों से कोई संबंध। पश्चिमी बंगाल देश के भीतर एक दूसरे पाकिस्तान के रूप में पनप रहा है। बोलो हाँ के ना? हर योजना में, जब से मां होलिका आई है सत्ता में, तब से हर योजना में कई करोड़ घुसपैठिए बांग्लादेश से इस देश के भीतर आते हैं। इस देश में रहने वाला मुसलमान केवल बच्चे पैदा करके अपनी संख्या नहीं बढ़ा रहा है, केवल धर्मांतरण करके अपनी संख्या नहीं बढ़ा रहा है, वो घुसपैठ करके भी इस देश में अपनी संख्या बढ़ाता है। बांग्लादेश से घुसपैठ होती है और तब ये हालत जम्मू कश्मीर की, पश्चिमी बंगाल की है। और आप जहां बैठे हो, शुरू करो दिल्ली से। दिल्ली के सबसे निकट में शुरू करो, गाजियाबाद। मेरे साथ रहना, चलते रहना रास्ते पर, इसी बस में बैठे रहना जिसमें लेकर चल रहा हूं। गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ, बागपत, बड़ौद, शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, बुलंदशहर और अलीगढ़ तक चले जाओ। अलीगढ़ तक चले जाओ। पश्चिमांचल कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश के ये 25 जिले आज देश के भीतर एक दूसरे पाकिस्तान की तरह व्यवहार कर रहे हैं, दूसरे पाकिस्तान की तरह। विधर्मियों की संख्या आज यहां 40 से 50% हो चुकी है, 40 से 50%। आज मैं दिन में 52%, धामपुर में 52% है। अनेक स्थान ऐसे हैं जहां बहुसंख्यक हो चुके हैं। रामपुर में कह रहे हैं, वो मुझे लगा कि शायद बिजनौर की बात कर रहे हैं, रामपुर मुरादाबाद की बात ये कर रहे हैं। वहां संख्या, और ये 52% के आंकड़े तो वो आंकड़े हैं जो सरकारें और एजेंसियां इकट्ठा करती हैं। ये भी वास्तविक आंकड़े नहीं हैं, असलियत वाले आंकड़े नहीं हैं ये। सोचो इस देश की स्थिति, सोचो, इसके बाद आगे चलेंगे। अभी तो मैं आपको दिखा दूं कि देश कैसा है। हम देश के बीचों बीच हैं, बीचों बीच, और इस बीचों बीच में ये 25 जिले इतनी भयंकर स्थिति में है। कितनी भयंकर में है, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। 2013 में दंगा हुआ था मुजफ्फरनगर में। जरूर जो मुजफ्फरनगर में होता है उसकी आंच बिजनौर में, और जो मुझे बिजनौर में होता है उसकी आंच मुजफ्फरनगर जरूर पहुंचती है। यहां भी आंच पहुंची होगी। मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ और हिंदुओं ने एक बड़ी पंचायत की जिसमें 50,000 लोग इकट्ठा हुए, फिर एक दूसरी पंचायत की जिसमें 2.5 से 3 लाख लोग इकट्ठा हुए। लेकिन जानते हो 2.5 से 3 लाख लोगों को दौड़ा कर पीटा गया। एक एक जगह से नदी में से 13 ट्रैक्टर ट्रॉली बरामद किए गए। ऐसी भयानक भगदड़ और मारकाट मचाई गई कि आप कल्पना नहीं कर सकते। एक एक धार्मिक संस्थान से जहां खड़े होकर रोज पूछते हैं
1400 साल में इन्हें ये नहीं पता चला, इतिहास की किताबों में लिखा रखा है कि अकबर कौन था। 1400 साल में इन्हें पता नहीं चला है अकबर कौन था। रोज खड़े होकर चिल्लाते हैं अल्लाहू अकबर। 1400 साल से पूछ रहे अल्लाहू अकबर। वहां से 250 हथियार इकट्ठे बरामद किए गए, इकट्ठे। आपको पता है कट्टे बन जाते हैं, तमंचे बन जाते हैं ना, फैक्ट्री नहीं बनाती, घर में बना लेते हैं ना, लोहार बना लेते हैं कट्टा तमंचा। आप कल्पना कर सकते हो AK-47, वो AK-47 बना रहे हैं। गांव में घरों में AK-47 तैयार की जा रही हैं। उनके लिए AK-47 अब बड़ी चीज नहीं रह गई है। ये स्थिति है पश्चिमांचल के इस हिस्से की, लेकिन ये इसी हिस्से की नहीं। तेलंगाना चलो, तेलंगाना चलो, हैदराबाद जाकर देखो, यही स्थिति ज्यों की त्यों आपको जिंदा दिखाई देगी। ये हमारी जमीन है, जमीन। ये तो मैंने आपको 4 घटकों में से अभी एक घटक दिखाया। और दूसरे घटक पर चलते हैं। दूसरा घटक है पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन की बात करते हैं। इस देश में कौन कौन रहते हैं? इस देश में हिंदू रहते हैं, इस देश में मुसलमान रहते हैं, इस देश में ईसाई रहते हैं, इस देश में सिख रहते हैं, बौद्ध रहते हैं, जैन रहते हैं। ठीक है, सिख, बौद्ध, जैन, हिंदू एक ही परिवार। ये एक ही परिवार है, ये अलग अलग नहीं। एक ही परिवार मान लो, बस ये है कि शायद थोड़ा सा आपस में मतभेद है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन अगर मैं अन्यों की बात करूं, मुसलमानों की इस देश में बात करूं, अच्छा ईमानदारी से बताओ कितने विवाह होते हैं जो सरकार ने, अरे मुस्लिम पर्सनल लॉ में जो उन्हें अधिकार दिया गया है, कितने विवाह कर सकते हैं? 4 तो कम से कम कर सकते हैं। और एक स्त्री से कितने बच्चे पैदा कर सकते हैं? जितने अधिकतम कर सकें। मान लो 4 भी करें तो 4 चौक 16। तुम्हारे घर में कितने होते हैं? कल भी बताया था। पहले नारा था 2 या 3 बच्चे घर में लगे अच्छे, फिर नारा बदल दिया, कहने लगे हम 2 हमारे 2। अब फिर नारा बदल दिया, कहते हैं शेर का बच्चा एक ही अच्छा। अब फिर नारा बदल दिया, अब कहते हैं बच्चा ना बच्ची नींद आए। इन्हें किसी शत्रु की जरूरत नहीं, इन्हें मारने के लिए जरूरत है ही नहीं। एक पीढ़ी और बीती और ये समाप्त, ये तो समाप्त हो जाएंगे। लेकिन जिनके साथ इनका रहना है, जिनके साथ ये रह रहे हैं, जो दिन रात इनके पहले घटक जमीन को दबाते जा रहे हैं, अपनी संख्या बढ़ाते जा रहे हैं, उनकी पॉपुलेशन कितनी तेजी से बढ़ रही है इसका आकलन करो। देश आजाद हुआ तो पाकिस्तान में 17% हिंदू रहते थे, आज 1% हिंदू रहते हैं। 1% हिंदू रहते हैं आज। YouTube उठाकर देखना, सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक स्पीच पढ़ी है 10 मिनट की, कलकत्ता में भाषण देते हुए। और वहां वो कह रहे हैं कलकत्ता में भाषण देते हुए कि पाकिस्तान के बनने में सब मुसलमानों ने सहयोग किया। जो इस देश में 3-4 करोड़ मुसलमान रह गए हैं, उन्होंने भी सहयोग किया है, मैं ठीक से जानता हूं। तो कहते हैं ये तो शांति से पड़े रहो, नहीं तो बाकी हम दूसरे रास्ते जानते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्पीच है, मुझे उस स्पीच से लेना देना नहीं, लेकिन इसमें से एक आंकड़ा मिल रहा है कि कितनी संख्या बता रहे हैं वो हिंदुस्तान में 1947 में मुसलमानों की कितनी? 3 या 4 करोड़। 4 करोड़ मान लूं, अधिकतम आंकड़ा ले लूं, 4 करोड़। आज कितने हैं? 35 से 40 करोड़। 35 से 40 करोड़। पाकिस्तान में जो हिंदू थे 17%, वो घटकर रह गए हैं 1%। और इस देश में जो मुसलमान 3 से 4 करोड़ थे, वो बढ़कर कितने हो गए हैं? 35 से 40 करोड़। ये पॉपुलेशन, ये डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है। जहां हम गुरुकुल चलाते हैं 85% जनसंख्या है, चारों ओर ठिरे रहते हैं, सुबह से शाम तक इन्हीं की आवाजें आती रहती हैं। एक ही सवाल बार बार घूमता है इनका, अल्लाहू अकबर। मैंने कई बार कहा मुझसे पूछ लो, लेकिन पूछना उसी से है। अब 7वें आसमान तक आवाज जाती नहीं है, जवाब मिलता नहीं, जवाब मिलता नहीं है। लेकिन मैं कह ये रहा हूं, इनकी संख्या दिन दुनी रात चौगुनी निरंतर बढ़ रही है, निरंतर। हाँ के ना? हाँ के ना? अच्छा ये बताओ, इसी बिजनौर में ईसाई धर्मांतरण करते हैं कि नहीं करते? पैसा दिया जाता है, नौकरियां दी जाती हैं, विवाह के लिए लड़कियां उपलब्ध कराई जाती हैं। कुछ भी लालच दें, कुछ भी लालच दें, उन्हें ईसाई बनाया जाता है। कौन ईसाई बन रहे हैं?
क्या मुसलमान ईसाई बन रहे हैं? कौन ईसाई बन रहे हैं? हिंदू। हिंदू केवल इसीलिए नहीं घट रहा क्योंकि वो बच्चे पैदा नहीं कर रहा है, हिंदू इसलिए भी घट रहा है कि दिन रात उसकी संख्या को तोड़ा जा रहा है। दिन रात। अजीत जोगी नाम का एक मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ का पहला चीफ मिनिस्टर कौन था? ये मजहब से क्या था? नाम से क्या लगता है? हिंदू लगता है, ईसाई था। ईसाई था। एक ही योजना में कई हजार चर्चें और कॉन्वेंट स्कूल बनाकर खड़े किए। अभी अभी पंजाब में मुख्यमंत्री बदल गया, कौन से मजहब का आ गया? क्या है ये है सिख, दलित, ईसाई, चन्नी, ये ईसाई है। और अब देखना क्या स्थिति पैदा होगी। चारों ओर धर्मांतरण है। अरे दिल्ली में जाकर देखो, YMCA के पास, पुरानी दिल्ली के इलाकों में जाकर देखो, बंगला साहिब के आसपास जाकर देखो, कितना भयानक धर्मांतरण जारी है। और जगह की बात छोड़ दो, आप जिसे अपनी धर्मस्थली, अपना पुण्य स्थल कहते हो, अपना तीर्थ स्थल कहते हो, हरिद्वार में जाकर देखो, हरिद्वार में धर्मांतरण हो रहा है। ये मेरे देश का दूसरा घटक है, पॉपुलेशन। ये डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर बता रहा हूं आपको इस देश का। पहला जमीन मैंने आपको दिखाया, दूसरा मैंने आपको दिखाया इस देश के जन की क्या स्थिति है, इस देश की जनसंख्या की क्या स्थिति है। तीसरा घटक देखो, तीसरा घटक है इस जन का इस जमीन पर मालिकाना हक। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या वो हक है? अच्छा एक बात बताओ, एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, छोटा सा उदाहरण। एक सड़क जा रही है, उस सड़क पर एक मुल्ला अनपढ़, कपड़ों में से बदबू आती है, पिछले 3 साल से नहाया नहीं है, ये 4 ईंट रखकर बैठ जाता है और उस पर हरा रंग पोत देता है। धीरे धीरे इन ईंटों की संख्या बढ़ाता है, धीरे धीरे इसे घेर लेता है और घेर कर वहां बैठ जाता है। हाईवे है, केंद्र सरकार इस हाईवे को बना रही है। मुझे बताओ, हाईवे इसे तोड़ पाता है, इस जमीन को ले पाता है, या इसे बचाकर निकलता है? मुजफ्फरनगर से शामली होते हुए करनाल जाती है एक रोड, कभी जाना उस पर? और जैसे उत्तर प्रदेश से निकलने वाले होंगे, उसी समय आप देखोगे कि सीधा जाता हुआ हाईवे यूं घूमकर आगे निकलता है। क्यों? क्योंकि वहां एक पीर है और उस पीर को हटाने की ताकत नहीं है। अरे एक पीर को हटाने में हमें 550 साल लगे, 550 साल एक पीर को हटाने में। अयोध्या से 10 पत्थरों को हटाने में हमें कितने साल लगे? 550 साल। तब आज ये इतने ताकतवर हैं, क्या हम हटा पाएंगे? मुसलमान कहता है इन मजारों पर जाना शिर्क है, पाप है। ये मुसलमान का धर्म कहता है, मेरा नहीं। ये मुसलमान का धर्म कहता है कि मजार और पीर पर जाना शिर्क है। लेकिन आप कलियर शरीफ की तरफ आंख उठाकर देखो, आप अजमेर शरीफ की तरफ आंख उठाकर देखो, आप मोइनुद्दीन चिश्ती की तरफ दरगाह उठाकर उसकी दरगाह की तरफ आंख उठाकर देखो, तोड़ पाओगे मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह? कौन था मोइनुद्दीन चिश्ती? कौन? जिस पर सारे हिंदू चादरें चढ़ाते, कौन था मोइनुद्दीन चिश्ती? है मोहम्मद गोरी जब आया इस देश में तो अपने साथ एक गुलाम लाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक, और अपने साथ एक सिपहसालार लाया था जिसका नाम था मोइनुद्दीन चिश्ती। और जब पृथ्वीराज चौहान मारे गए तो महासंयोगिता के साथ हजारों स्त्रियां इसी मोइनुद्दीन चिश्ती को उस मोहम्मद गोरी ने बख्श दी थी, और उनके साथ बलात्कार करते करते सामूहिक सड़क पर उनकी हत्या कर दी गई, उन्हें मार दिया गया। उस मोइनुद्दीन चिश्ती को इस देश में पूजा जाता है, लोग चादर चढ़ाते हैं, दिया जलाते हैं। ये स्थिति है मेरे देश में, मेरे लोगों के, मेरी जमीन पर मालिकाना हक की। जमीन मेरी, पानी मेरा, हवा मेरी, सूरज मेरा, नदियां मेरी, समुद्र मेरे, पर्वत मेरे। लेकिन कमाल है, इस देश का सांसद है असदुद्दीन ओवैसी, खुलेआम बीच चौक में खड़े होकर मां कौशल्या को गाली देता है, भगवान राम को गाली देता है, लेकिन 100 करोड़ लोगों के कंठ से आवाज नहीं निकलती, नहीं निकलती।
ये मैंने आपको तीसरा घटक बताया कि इस देश में हमारे मालिकाना हक की क्या स्थिति है।